हाय एवरीवन। तो हम लोग जो स्टार्ट किए थे चैप्टर जो लाइट क्लास 10th का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग पिछला लेक्चर जो अभी तो जो 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से दूसरा लेक्चर में बताए थे कि स्फेरिकल मिरर का जो होता है उसमें पार्ट कौन कौन सा होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा किए थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, इमेज जो बनता है उसका रूल क्या होता है आखिर। ठीक है, आखिर जो इमेज जो आज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, इस सब का फॉर्मेशन जो है उसका रूल क्या होता है। ठीक है, तो जो 4 जो रूल होता था वो सभी हम लोग पिछला लेक्चर में जो डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक इसमें लगा देंगे हम। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 3 है। इसमें जो आज हम लोग बात चर्चा करने वाले हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसे कॉनकेव मिरर में से 6 प्रकार का इमेज बनता है, फॉर्म होता है। ठीक है, फिर कॉन्वेक्स में 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर वही होगा। ठीक है, पिछला लेक्चर अगर नहीं देखे आप लोग तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर में आइएगा, तब समझ में आएगा अच्छा से। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो है सो पढ़ने वाला है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में कैसे कितना प्रकार का होता है। तो इमेज फॉर्मेशन जो होता है कॉनकेव मिरर में वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, तो 6 प्रकार का। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन क्या होता है कॉनकेव मिरर, आप लोग जानते हैं कि कैसे बनता है सो। ठीक है, तो हम बात करें कि जैसे पहला हो गया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका ये हो गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, कॉनकेव मिरर आप लोग जानते हैं कि एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट जो है उसका जो सो किधर की ओर रंगना है, तो बाहर की ओर रंगते हैं। ठीक है, तो बाहर की ओर अगर रंगेंगे तो उसको कौन सा मिरर कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, तो इसको उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो यहाँ बात क्या बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, जब अनंत दूरी पर उसको रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो अनंत दूरी पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये जो आपका क्या हो जाता है यहाँ, ये पोल हो जाता है। ठीक है, ये पोल हो गया। ये क्या आपका हो गया, ये जो सीधा जो लाइन गया है ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या आपका हो गया, ये हो गया आपका फोकस। ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अगर पता नहीं सेंटर फोकस क्या होता है तो पिछला लेक्चर देखिए, सब बताएं कि कैसे क्या होता है सो। ठीक है, तो इसको यहाँ बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एज इज इन्फिनिटी, जब अनंत दूरी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कॉनकेव मिरर में जो सो इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट जो सो मान लीजिए कि इन्फिनिटी है यहाँ। ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखें हम, तो इन कोई भी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे है तो ये सब जब रे ऑफ लाइट हम गुजारेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट को गुजारेंगे। ठीक है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाता है तो इमेज फॉर्मेशन का जो रूल बताए थे हम 3 रूल, उसमें फर्स्ट रूल था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जाए तो जो सो हमेशा जो सो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सो वो प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पे जहाँ फोकस से हमेशा गुजरेगा उस पॉइंट को। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो सब जब ये टकराया, ये पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, और मिरर पे टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। ठीक है, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। एक यहाँ ले लिए, मतलब इतना बड़ा इमेज मान ली ऑब्जेक्ट हम लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जहाँ 2 पॉइंट कटे प्रिंसिपल एक्सिस को वहीं जो से इमेज बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए इधर से भी दर्शा देते हैं। ठीक है, इधर से भी इसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। ठीक है, और यहाँ भी टकराने के बाद क्या जाएगा, इधर भी जो सो फोकस से ही गुजरेगा रे ऑफ लाइट। ठीक है, फोकस से पॉइंट से गुजरेगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बन गया, मिरर बन गया। ठीक है, यही मिरर कहलाता है जब प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ 2 लाइन जो सो आपस में इंटरसेक्ट करे, और जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को मतलब उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहलाता है। ठीक है, तो देखिए उसी तरह यहाँ ही बनवाएं, जैसे देखिए एट इन्फिनिटी पे यहाँ ऑब्जेक्ट लिए और जो सो क्या किए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो सो हम रे ऑफ लाइट को जो सो गुजारे। अब गुजारने के बाद जो सो रिफ्लेक्ट कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट करने के बाद जो सो कहाँ से टकरा के कहाँ से गुजरा, फोकस से गुजरा। अब फोकस से गुजरने के बाद कहाँ इमेज बना, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पॉइंट पे जो सो इमेज बनेगा। ठीक है, तो वही यहाँ देखिए वही बताएं हम यहाँ। ठीक है, तो इमेज कैसा बनेगा, तो यहाँ जो सो पूछेगा कि इमेज कैसा बना। ठीक है, रियल बना, इमेजनरी बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, इरेक्ट मतलब सीधा बना, या फिर सेम साइज़ का बना, कितना बड़ा बना। ठीक है, तो देखिए इतना ये इन्फिनिटी पे जब हम रखे थे इमेज को तो ये सो कितना बड़ा इमेज लिए थे,
ऑब्जेक्ट लिए थे, सॉरी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा लिए थे, बट जो सब जब रिफ्लेक्ट हुआ तो ये जो इमेज जो बना, इमेज का फॉर्मेशन जो हुआ ये कितना स्मॉल साइज में जो सो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, बहुत छोटा बिंदु पॉइंट साइज में जो सो ऑब्जेक्ट मतलब इसका इमेज बना। तो वही इसका पहला क्या लिखेंगे पॉइंट, पहला देखिए यहाँ यही लिखें कि इमेज इज रियल, जो सो वास्तविक में मतलब ये हमेशा जो सो आपको दिखेगा और रियल में कट रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है कि उल्टा बन रहा है इमेज, ठीक है, सीधा ऑब्जेक्ट को लिए बट इमेज क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, हाईली डिमिनिश्ड साइज, मतलब बहुत छोटा साइज या फिर पॉइंट साइज में बन रहा है इमेज, ठीक है। तो आप लोग समझ आया पहला, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरा, ठीक है। पहला फर्स्ट केस देख लिए कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो जो से इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब जो सो दूसरा पॉइंट, अब बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट में कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब पीछे रखें ऑब्जेक्ट को तो जो सो इमेज कहाँ बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या हो गया, देखिए मान लीजिए ये इमेज है, ये कॉनकेव मिरर हो गया आपका, ठीक है। आई क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, आई क्या हो गया, यहाँ पोल हो गया, ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया, अरे क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया आपका ही। तो जो सो क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगा, तो मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम यहाँ मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सब जब हम रखेंगे इमेज को, ऑब्जेक्ट को, तो इससे इमेज कहाँ बनेगा, तो सबसे पहला केस क्या था कि किसी भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाता है, जैसे पैरेलल यहाँ से हम एक लाइट रे ऑफ लाइट को गुजारे, अब पैरेलल जाने के बाद क्या होता है कि हमेशा जो सो फोकस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को काटता है और जहाँ जिस पॉइंट पे काटता है वो फोकस होता है, हमेशा फोकस से गुजरता है। तो पहला रे ऑफ लाइट जो सो फोकस से गुजरा, ठीक है। और दूसरा कहाँ से गुजरेगा, ठीक है, देखिए पहला गुजारे यहाँ से, और दूसरा केस क्या था कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट अगर गुजर रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा जो सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही उस पॉइंट को जो सो वापस जो सो मतलब जिस रे से आया वही रास्ता में जो सो क्या जगह वापस जो सो घूम जाता है रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो पहला जो सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक रे ऑफ लाइट को डाल दिए, दूसरा कहाँ से डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे एक रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रे ऑफ लाइट डालें, मिरर से रिफ्लेक्ट किया, अब मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या हो गया, फिर वही डायरेक्शन में जो सो वापस चला गया। तो ये पॉइंट जो सो कहाँ कट रहा है, देखिए यहाँ कट रहा है, ठीक है। तो इमेज क्या बन रहा है, देखिए यही इमेज बना, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट का साइज जो सो इतना बड़ा लिए थे बट इमेज जो सो इतना छोटा बना, ठीक है। और कैसा बना, रियल जो इमेज जो है सो उल्टा बन रहा है, ऑब्जेक्ट को इस मतलब ऊपर की ओर ले गए बट जो सो इमेज जो है सो नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है। तब यहाँ लिखें इमेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है इमेज, ठीक है, बन रहा है इमेज। जैसे बी ऑब्जेक्ट लिए और जो एक रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजारे, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ले गए, टकराने के बाद फोकस से गुजरा, और दूसरा रे ऑफ लाइट जो है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारे तो फिर जो सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही गुजर गया, वापस चला गया, ठीक है। तो जो सो यहाँ हो गया, तो वही जो इमेज कहाँ बना, उल्टा बना, और किसके किसके बीच में बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, ठीक है। तो वही लिखे यहाँ कि इमेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल बन रहा है, ठीक है, रियल इमेज बन रहा है, और क्या है, इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है, और क्या हो रहा है, डिमिनिश साइज, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिए थे उससे छोटा जो से इमेज बन रहा है, तो वही इसको क्या कहते हैं, डिमिनिश साइज, ठीक है। तो समझ में आ गया आपका, दो पॉइंट समझ में आ गया। पहला क्या था, इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो सो फोकस पे बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, इमेज जो है सो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट हाईली डिमिनिश साइज, मतलब बहुत छोटा पॉइंट में जो सो इमेज बनेगा, यहाँ काफ़ी बड़ा जो सो ऑब्जेक्ट लिए बट जो सो इमेज जो सो काफ़ी छोटा साइज में बन रहा है, पॉइंट साइज में बन रहा है। दूसरा क्या देखें, दूसरा हम लोग देखें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब पीछे रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और कैसा बनता है, डिमिनिश साइज, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिए थे उससे छोटा जो सो इमेज बनता है, ठीक है, बहुत छोटा नहीं फिर भी उससे छोटा बनता है इमेज, ठीक है। दो पॉइंट देख लिए और इसमें 6 पॉइंट होता है, ठीक है, 4 पॉइंट अभी और देखना है। तो ऐसे देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड आपको दिख रहा होगा, तो थर्ड देखिए,
थर्ड केस में क्या बोलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द मिरर, जब जो सो सेंटर ऑफ जब ऑब्जेक्ट को जो सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ठीक है, तो उस वक्त जो सो इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के किस कहाँ पे इमेज जो सो फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो वही जो सो मान लीजिए, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये क्या आपका हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया ये, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया आपका ये क्या हो गया आपका पोल हो गया, ये क्या होगा आपका हो गया फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब जो सो इमेज ऑब्जेक्ट को जो सो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज जो सो कहाँ फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा, तो सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्म होने का केस क्या क्या देखे थे कि पहला केस क्या था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो फोकस से गुजरता है, अगर फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट अगर गुजर रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चला जाता है। चौथा क्या पढ़े थे कि अगर रे ऑफ लाइट जो सो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो वहीं तीसरा यहाँ क्या बोल रहा है कि वेन जब रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज जो सो कहाँ फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग केस क्या लिए, जैसे देखिए यहाँ है, इसको क्या किए पैरेलल ले गए, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पहला रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, इसको कहाँ से गुजारे, फोकस से गुजार रहे हैं, ठीक है, फोकस से हमेशा गुजरता है रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। और दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से ले गए, दूसरा रे ऑफ लाइट जो है फोकस से मतलब गुजारे हम, फोकस से गुजारे, तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो है फोकस से अगर रे ऑफ लाइट अगर आता है, ठीक है, तो वो कैसे जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल चला जाता है, ठीक है। पहला क्या लिए कि यहाँ जो सो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, पहला रे ऑफ लाइट जो सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारने के बाद जो सो फोकस पे पॉइंट जो सो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जो सो गुजरा वो, ठीक है। दूसरा क्या किए कि फोकस से जब रे ऑफ लाइट को गुजारे तो जो सो पैरेलल चला गया किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो सो जहाँ पे कट रहा है ये थोड़ा आगे होगा, तो जिस पॉइंट पे कटेगा तो ये जो सो दोनों पॉइंट जो सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक है, इमेज जो सो यहीं बन रहा है। तो सेंटर जो सो इमेज जो ही बनेगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज जो फॉर्म होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जो सो इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। और कितना होगा, सेम साइज का इमेज फॉर्म होगा। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज भी जितना बड़ा था उतना ही बड़ा जो सो ऑब्जेक्ट का भी साइज, ठीक है। तो वही याद देखिए, पहला रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजारे, फोकस से, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारे, और कहाँ से मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजरा, फोकस से। दूसरा रे ऑफ लाइट जो लिए वो फोकस से गुजारे और पैरेलल किसके चला गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो से रे ऑफ लाइट चला गया, ठीक है। तो और देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट लिए थे उतना बड़ा ही जो से इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका और ये जो है आपका इमेज हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ लिखे, देखिए इमेज फॉर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर इट सेल्फ, मतलब अपने ही जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पॉइंट पे जो सो इमेज बनेगा, ठीक है। रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, रियल में इमेज बनेगा और क्या होगा, इन्वर्ट यानी कि उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना ही बड़ा जो सो ऑब्जेक्ट इमेज का भी साइज जो सो होगा, ठीक है। जब 3 पॉइंट अभी तक आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब जो सो चौथा पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 6 केस होता है, 6 केस में हम लोग 3 केस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब जैसे 4th केस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। 4th केस क्या बोलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द मिरर, ठीक है। जब जो है सो ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और फोकस के बीच में रखेंगे, तब इमेज जो सो कहाँ फॉर्म्ड होगा, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, फिर से देखिए बना रहे हैं, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, सॉरी नहीं दिख रहा था, देखिए ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड प्रिंसिपल फोकस एफ, ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो सो कहाँ फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तानी देखिए यहाँ जो सो ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो यहाँ से ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गए, और पैरेलल होने रे ऑफ लाइट जब कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो हमेशा कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। ठीक है, फोकस से रे ऑफ लाइट पहला गुजार दिए। ठीक है, पहले देखिए यहाँ भी वही हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ ऑब्जेक्ट लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से गुजर गया। दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से लेंगे, दूसरा रे ऑफ लाइट जो है सो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे यहाँ। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दूसरा रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिए हम लोग, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रे ऑफ लाइट को जाता है तो क्या करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है वापस रे ऑफ लाइट जो है टकराने के बाद वही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस जो है चला आता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया, फिर वही रे ऑफ लाइट चला आया। ठीक है, तो इसको और जब हम आगे मिलाते जाएंगे, अगर मिलाते हैं तो इससे ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है इसका डिस्टेंस आपस में। ठीक है, इधर जब हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब छोटा होते जा रहा है लाइन जो है। ठीक है, एक समय के बाद जो क्या हो जाएगा, दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा जाके कहीं। ठीक है, तो इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है। ठीक है, तो इमेज जो है कितना, देखिए इमेज ये बना, यही इमेज बन गया आपका। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ क्या हो गया, तो वही देखिए यहाँ जो सो पहला जो सो सेंटर और फोकस के बीच में जब इमेज को रखें तो क्या बन गया, ये पहला रे ऑफ लाइट जो सो कहाँ से गुजारे, प्रिंसिपल एक्सिस के से गुजारे तो फोकस से गुजरा। तो दूसरा क्या कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारे तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो सो वापस लौट आया। ठीक है, अब दोनों पॉइंट को जब मिलाएं तो यहाँ मिला और ये इमेज बना। ठीक है, तो वही यहाँ पॉइंट क्या लिखें, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, और कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, यानी कि उल्टा इमेज बन रहा है। ठीक है, और क्या बन रहा है, इन लार्ज साइज में बन रहा है, बहुत बड़ा साइज में बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट को कितना छोटा हम लोग लिए थे, बट इमेज जो सो कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यही था। अब जो सो 4 को देख लिए हम लोग। अब जो सो 5वां पॉइंट हम देखते हैं हम लोग। 5वां पॉइंट देखिए क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द मिरर। ठीक है, जब जो है सो किसी ऑब्जेक्ट को जो सो प्रिंसिपल फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब जो सो रे ऑफ लाइट जो सो तब जो सो ऑब्जेक्ट जो है सो कहाँ बनेगा। ठीक है, तो जब सो इसको जब हम फोकस पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया आपका पोल हो गया, ये क्या हो गया फोकस हो गया, और ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब जो सो ये ऑब्जेक्ट को जो सो फोकस पे रखते हैं तब जो सो इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो देखिए पहला रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, हम पैरेलल ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो है हमेशा जो है फोकस से गुजरता है। ठीक है, फोकस से गुजरेगा। अब जो दूसरा पहला कर दिए, अब पॉइंट इमेज कहाँ बनता है, जब हमेशा जो है जहाँ 2 पॉइंट जो कटे आपस में। ठीक है, तो पहला यहाँ से गुजार दिए, और दूसरा कहाँ से गुजारेंगे, देखिए दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग रे ऑफ लाइट को गुजारेंगे। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सॉरी थोड़ा इमेज यहाँ बढ़ा लेंगे तो ये दोनों कटेगा, ही यहाँ से लीजिएगा, इमेज फोकस पे गुजरेगा। तो इस देखिए सी पे रे ऑफ लाइट को गुजारें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब रे ऑफ लाइट जाता है तो वही में उसी में जो सो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही क्या हो गया, कहीं भी जो सो रे ऑफ लाइट कट रहा है, दोनों जो सो पैरेलल ही जा रहा है। ठीक है, पैरेलल में है, तो रे ऑफ लाइट कहीं जो सो कट नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो इमेज क्या होगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगा। देखिए वही लिखे यहाँ कि इमेज इज फॉर्म्ड एज एट इन्फिनिटी। ठीक है, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इमेज जो सो उल्टा ही बनेगा, इधर ही बनेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो सो इधर लिए थे बट इमेज जो सो इधर नीचे फॉर्म हो रहा है। और कैसा बनेगा, इन लार्ज साइज, इन्फिनिटी में बन रहा है तो हम लोग मान सकते हैं कि इन लार्ज साइज में बनेगा जो सो इमेज जो है सो। ठीक है, तो पहला क्या बताए थे, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, फोकस से बनता है, और किसी अगर फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर 6ठा पॉइंट देखिए, ठीक है, 6 पॉइंट में क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द पोल P एंड द प्रिंसिपल फोकस F ऑफ द मिरर। ठीक है, जब जो है सो फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब जो है सो इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वही सेम कंडीशन क्या करेंगे, फिर जो है सो कनकेव मिरर बनाएंगे हम लोग।
फिर जो है सो क्या करेंगे, कनकेव मिरर बनाएंगे। और क्या करेंगे, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या आपका हो गया, पोल हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तब जो है सो इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो क्या सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से पैरेलल जाते हैं। अब पैरेलल जाने के बाद क्या होता है कि हमेशा जो है फोकस से रे ऑफ लाइट क्या करता है, गुजरता है। ठीक है, तो हमेशा जो है क्या करता है, फोकस से गुजरेगा। दूसरा में हमको क्या करेंगे, दूसरा रे ऑफ लाइट जब लेंगे तो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम गुजारेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम गुजारें तो देखिए इधर जो हो रहा है ना, इधर जो बन रहा है, इधर का क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, यानी कि कभी जो है कटेगा ये दोनों नहीं, जितना बढ़ाइएगा इमेज कहीं फॉर्म ही नहीं होगा। तो क्या होता है, ये केस जो है हमेशा क्या होता है, जब इसको जब क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, फॉर्म कॉन्केव में जैसे छठा के जब पोल और फोकस के बीच में जब रखते हैं तो इमेज क्या होता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल कैसे बनता है, जैसे देखिए इधर बढ़ाते हैं मगर रे ऑफ लाइट को तो इसे कहीं कट ही नहीं रहा है। ठीक है, और जो है इसका डिस्टेंस जो है बढ़ते चला जा रहा है तो कहीं कट रहा है, बट इधर जब इसका डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो इधर डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते, वर्चुअल आने की इमेजिन कर सकते हैं। तो इधर जब हम बढ़ाते हैं तो देखिए इधर बढ़ाएं, दोनों रे ऑफ लाइट को जब बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों जो रे ऑफ लाइट जो है ये कहीं जाके कटेगा, जहाँ यह कटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यही जो सी इमेज बन गया। तो इमेज जो सही बन गया, और क्या बन गया कि देख रहे हैं इतना बड़ा जो सो बहुत छोटा, इतना छोटा जैसे ऑब्जेक्ट नहीं है, बट इमेज जो से कितना बड़ा बना, इतना बड़ा बन गया। ठीक है, और क्या बन रहा है, मिरर के बियॉन्ड बन रहा है, पीछे बन रहा है। ठीक है, और कैसे बन रहा है, इन लार्ज साइज में वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं इसको। तो देखिए वही यहाँ लिखे कि ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छठा केस जो सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सो एग्जाम में हमेशा यही पूछता है। ये सब भी पूछेगा बट थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसका रहता है। ठीक है, काहे कि थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप में हो गया है। ठीक है, तो ये जो इरेक्ट बनता है इमेज, पूछ दिया कि विच ऑफ इमेज आर इरेक्ट फॉर्म। ठीक है, इन ये कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो उस समय से आपको जो क्या करना है कि सिचुएशन पूछ देगा कि कहाँ कहाँ सिचुएट करेंगे कि जो सब इमेज जो से इरेक्ट बनता है कॉन्केव मिरर में और वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो यही आपको कहाँ रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में जब इमेज ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब जो है इमेज कहाँ फॉर्म होता है, वर्चुअल फॉर्म होता है और इरेक्ट फॉर्म होता है और इलार्ज साइड फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ होता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो जैसे इमेज जो से बनता है। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्केव, 6 पार्ट हो गया, 6 पॉइंट मतलब 6 जगह जो सो ऑब्जेक्ट को रख के जो सो इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होता है देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉन्केव देख लिए। अब कॉन्वेक्स में जो 2 प्रकार का जो सो इमेज जो सो फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग ये सब बात करने वाले हैं कि ये सब जो पॉइंट देखिए हम लोग कॉन्केव मिरर का। ठीक है, वो जो सो छः जैसे टेबल में जैसे हम लोग समेट दे रहे हैं इसको। ठीक है, किताब में दिया हुआ है, इसी के बारे में देखिए यहीं से हम बता दे रहे हैं 6 पॉइंट जो सो इसको आप लोग केवल याद रखिए तो जो सो अपने आप लोग इमेज जो सो बना लीजिएगा। और इमेज बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो आपको जो पिछला लेक्चर में जो सो हम बताए हैं कि इमेज फॉर्म होने का क्या क्या रूल होता है, उसका 4 गो रूल होता है। ठीक है, तो वो रूल को पहले देखिए और उसके बाद ये टेबल याद कर लीजिए। ठीक है, हमेशा जो सो इमेज बन जाए आपका जो सो बना लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 6 पॉइंट होता है, तब क्या हो जाए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ इमेज है, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज है, मतलब साइज इमेज का साइज जो है कितना होगा, नेचर ऑफ इमेज मतलब कैसा बनेगा इमेज जो है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा है। तो सबसे पहले क्या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला केस में क्या हम लोग पढ़े थे, जब ऑब्जेक्ट को कैसे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तब कहाँ पे बनता है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे रखने पर क्या बनता है, कहाँ बनता है, पोजीशन और इमेज का कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ठीक है, और दूसरा मतलब रिलेटिव ऑफ साइज ऑफ इमेज, मतलब इमेज जो है उसका साइज क्या होता है। ठीक है, इमेज का जब जो सो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, तब जो सो इमेज का साइज क्या होता है, तो क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज में बनता है। नेचर ऑफ इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, रियल में होता है और उल्टा इमेज बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब जो है सो हम क्या रखें, बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखें, तब कहाँ बनता है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। कैसा बनता है इमेज, डिमिनिश्ड साइज में बनता है। कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। तीसरा में क्या बताएं कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे जब रखेंगे तब जो सो कैसा बनेगा, तब जो सो इमेज जो सो फॉर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना ही साइज जो सो इमेज का भी होगा। ठीक है, अब फोर्थ क्या है कि इमेज का नेचर कैसा होगा, तो रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा।
फोर्थ क्या है कि बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस एफ, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस पे जब जो सो इमेज को ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब जो सो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सी, यानी कि सी के पीछे बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, इन लार्ज साइज बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और पांचवा क्या बताएं कि एट जब फोकस पे रखेंगे तब कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कैसा बनेगा, साइज़ क्या होगा, हाईली इन लार्ज, मतलब बहुत बड़ा में बनेगा। कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और सिक्स में क्या होता है, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। जब पोल और फोकस के बीच में अगर जो सो ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब जो सो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। और साइज़ क्या होगा, इन लार्ज साइज में बनेगा। और कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। मतलब सीधा इमेज बनेगा और वर्चुअल वास्तविक में कटेगा वो, ठीक है। जिस मिरर को हम लोग यूज़ करते हैं दाढ़ी बनाने में, ठीक है, सैलून में जाते हैं तो देखते हैं कि कितना बड़ा दिखता है, छोटा छोटा भी बाल जो है बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। तो क्या होता है कि नाई लोग को उसमें काटने में क्या होता है, सुविधा होता है, ठीक है। आपका चेहरा भी बड़ा दिखता है, क्या होता है, वही इमेज जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 6 केस, ठीक है। तो आप लोग को ये भी पॉइंट समझ में आ गए, दिखा दें आप लोगों को, चाहे जिसको नोट कर सकते हैं। तब जो सो हम लोग अब चालू क्या करने वाले हैं कि 6 पार्ट देख लिए हम लोग कॉनकेव मिरर का। अब जो सो कॉन्वेक्स मिरर का जो हम लोग देखने वाले केस। तो कॉनकेव मिरर में कितना केस होता है, 2 केस होता है, ठीक है। पहला क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तब जो सो इमेज कहाँ बनेगा। और दूसरा, एन ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे, ठीक है, तब जो सो कहाँ बनेगा इमेज, ठीक है। तो सबसे पहला केस देखते हैं हम लोग कि जब इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है कि स्फेरिकल मिरर के अंदर की वजह से सो कलर हुआ रहता है, ठीक है। तो कलर जो मतलब जिधर रहेगा उधर ना, ये जो आपका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ना, जैसे सर्कल यही बनेगा बाबू। तो सर्कल ये बनने के बाद क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर रहेगा, फोकस भी इधर रहेगा, ठीक है। बट जो सो इमेज जो सो इस साइड बने, मतलब रे ऑफ लाइट जो गुजरेगा इधर से देंगे हम लोग, ठीक है। काहे कि मिरर जो सही है ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ही हो गया, आपको कहाँ रखें, हम इन्फिनिटी पे रखें, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे रखने के बाद क्या होता है कि किसी भी रे ऑफ लाइट को जब इन्फिनिटी पे, तो पहला हम लोग क्या करेंगे कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, काफ़ी उसको लंबा कर सकते हैं, किधर भी पढ़ा सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ही कहलाएगा। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे ऑफ लाइट जब पैरेलल जाता है, ठीक है, तो ये जो सो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरता है, बट नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा, क्योंकि इधर जो सो मिरर पेंट हुआ है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट ही कर जाएगा, ठीक है। यहाँ टकराने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है, मिरर से दूर भाग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम मतलब वर्चुअल मिलाएंगे, ठीक है। रियल में नहीं मिलेगा, बट क्या करेंगे, वर्चुअल में मिलाएंगे। तो वर्चुअल में क्या होता है कि हमेशा जो सब किधर से होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आता है तो इससे हमेशा उसको फोकस से गुजरता है। तो उसको इमेजनरी मतलब वर्चुअल टाइप में क्या करेंगे, उसको फोकस से रे ऑफ लाइट को गुजारेंगे। यहाँ से गुजारेंगे, फिर थोड़ा नीचे यहाँ से इधर से भी कर दिए, ठीक है। इधर से जो पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को गुजारे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये भी जो सो वर्चुअल टाइप में जो सो कट करेगा, फोकस पे गुजरेगा। तब जो सो क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, फोकस पे ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इन्फिनिटी पे रखें ऑब्जेक्ट को, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ही हो गया, ये क्या आपका हो गया, इमेज बन रहा है, ठीक है। तो वही जो सो आपका क्या हो जाएगा, इमेज कैसा होगा, इमेज जो सो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। और क्या हो जाएगा, हाईली डिमिन्यूट साइज होगा, मतलब बहुत छोटा पॉइंट साइज में। देखिए यहाँ भी छोटा, मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिए, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, बट जो सो इमेज जो सो इतना छोटा बन रहा है, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है, इमेज जो सो वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल, रियल में तो नहीं हो रहा है। देखिए वर्चुअल जो सो हम इसको काट रहे हैं यहाँ, तो वर्चुअल बन रहा है, बट इरेक्ट और हाईली डिमिन्यूट से। एक चीज़ याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर में जो होता है वो हमेशा जो है सो क्या होता है कि इमेज जो बनता है वो जो है सो क्या होता है कि रियल में होता है, और मतलब रियल इमेज बनता है हमेशा, और क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। बट जो सो केवल एक ही कैसा ऐसा होता है कॉनकेव मिरर में, जब हम ऑब्जेक्ट को जो सो पोल और फोकस के बीच रखते हैं तभी जो सो इमेज जो सो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। बाकी 5 केस में जो सो हमेशा मतलब इमेज क्या बनता है, रियल में कट होता है, और जो सो क्या होता है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा इमेज बनता है, ठीक है। बट एक ही केस में केवल वहाँ कॉनकेव में होता है। बट कॉन्वेक्स में क्या होता है कि दोनों जो पॉइंट में क्या होता है,
इमेज जो है सो वर्चुअल होता है और इरेक्ट बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है, और इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो वही अब ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये काफ़ी पूछा जा सकता है आपको। तो वही देखिए यहाँ लिखें कि इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटा साइज में बनेगा, पॉइंट साइज में बन रहा है। दूसरा क्या है, बिहाइंड द मिरर ऑफ द एट द फोकस, यानी कि मिरर के पीछे ही बन रहा है। देखिए इधर इमेज बन रहा है और कैसा बन रहा है, किस पे बन रहा है, पॉइंट, किस पॉइंट पे, फोकस पे जो से इमेज बन रहा है, ठीक है। तो पहला हो गया। अब दूसरा पार्ट की बात करें, दूसरा क्या है कि एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब जो है सो ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब जो है सो इमेज जो है सो कहाँ फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ जो है सो हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, पोल ये हो गया और ये हो गया इन्फिनिटी। पोल और इन्फिनिटी के बीच जब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तब जो है सो इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग रे ऑफ लाइट लेंगे। पहला रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे और पैरेलल जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये, ठीक है। रिफ्लेक्ट होता है, क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो हमेशा जो है क्या होता है, वो फोकस से गुजरता है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, फोकस से गुजरेगा बट कैसा होगा, इमेजिनरी गुजरेगा ये, ठीक है। इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से जो है दर्शाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ये, तो ये हो गया, ठीक है। थोड़ा फिगर यहाँ अच्छा नहीं बन पा रहा है बट ये हमेशा जो है यहाँ फोकस से ही गुजरेगा। थोड़ा फोकस दूर, यहाँ लेंथ थोड़ा ज़्यादा इसका लिया गया, इसीलिए जो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है लाइन आप लोगों को, ठीक है। और दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजारेंगे हम लोग, दूसरा रे ऑफ लाइट जो सो गुजारेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग रे ऑफ लाइट को गुजारते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे ऑफ लाइट को गुजारेंगे तो देखिए इधर जो सो इमेजिनरी ना ही कट इसी होगा, जैसे देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट को गुजारे हम, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट गुजरा बट क्या होगा, यहीं से जो वापस जो से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यहीं से वापस घूम जाएगा बट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी जो से हम लोग मिलाएंगे इधर डॉट डॉट लाइन से, तो ये जो हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ दोनों पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, यानी कि पोल और फोकस के बीच में जो सर पॉइंट जो सो कट हो रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा, ठीक है। तो वही देखिए ऑब्जेक्ट का कौन लिए, ये लिए, और पहला केस क्या किए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, इमेज पे रिफ्लेक्ट कर गया ही, ठीक है। तो जो सो डॉट डॉट लाइन से जो सो फोकस से हम लोग गुजारे, फिर दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजारे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारे, फिर जहाँ दोनों पॉइंट यहाँ जो सो कटा, किसके किसके बीच में कटा, पोल और फोकस के बीच में जो सो मतलब दो लाइन जो सो कट रहा है, तो ये क्या हो गया, यही जो सो इमेज फॉर्म्ड होगा यही, ठीक है। तो वही जो सो यहाँ क्या है, इमेज कैसा है, इमेज जो सो वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट सीधा इमेज है, ठीक है। जिधर मतलब जिस साइड में जो सो इमेज लिए थे वो मतलब उसी साइड से मतलब ही सॉरी जिस मतलब ऊपर की ओर इमेज लिए, ऑब्जेक्ट लिए, तो ऊपर की ओर ही जो सो इमेज भी फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। तो इरेक्ट बन रहा है, डिमिनिश साइज मतलब जितना बड़ा इमेज को ऑब्जेक्ट को लिए थे उससे छोटा जो सो बन रहा है ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है। तभी बोल रहा है कि डिमिनिश साइज में बन रहा है। और कैसा बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे, बिटवीन किसके बीच में बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में जो सो इमेज बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका भी जो सो आप लोग जो सो पॉइंट टेबल देख लीजिए, ठीक है। तो इसका भी टेबल देखिए क्या होता है कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा क्या हो जाएगा आप लोग का रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, मतलब इमेज का साइज कितना, नेचर क्या इमेज का, ठीक है, देख लेते हैं। तो इसमें जो है दो ही केस होता है, ठीक है। पहला केस क्या होता है, जब इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तब क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, और कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। और इमेज का साइज़ कितना होगा, डिमिनिश मतलब बहुत छोटा पॉइंट साइज में इमेज जो है फॉर्म्ड होगा। और कैसा नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात करें, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जब इन्फिनिटी और पोल पे जब रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को तब जो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा, बिहाइंड द मिरर होगा फॉर्म, किसके किसके बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा। और कैसा ही मतलब साइज़ क्या होगा इमेज का, डिमिनिश साइज में बनेगा। और कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होता है, इमेज फॉर्म्ड होता है। और कॉनकेव में जो सो हमेशा जो सो क्या होता है कि रियल में इमेज और इन्वर्टेड बनता है। केवल वन केस में जो सो पोल और फोकस के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब जो सो मिरर के बिहाइंड में इमेज बनता है और लार्ज साइज में बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है, केवल एक ही केस में। बट जो सो
कॉन्वेक्स में जो सो दोनों जो केस होता है, दोनों केस में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर, यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो सो हम लोग कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का जो सो यूज देखेंगे, उस पे बेसिस पे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये सब तीनों लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स वगैरह भी बना लीजिए वीडियो को पॉज करके बीच बीच में। और तो यही था आज का वीडियो को, यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।